झा, आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। बिहार के सीतामढ़ी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी होंगे प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज जन जागृति मंच से ऐलान किया है उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। आरजेडी के नेता है, शिवहर जिला और सीतामढ़ी जिला के कुव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है चुनाव लड़ने का। शिवहर डीएम को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान योजना का 1000 से ज्यादा आवेदन पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और आज छठा दिन चल रहा है। शिवहर जिले के पुरनैया प्रखंड के अभिराजपुर बैरिया पंचायत की मुखिया रूबी देवी के अनशन का छठा दिन चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सूझबूझ नहीं की जा रही है। इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा किया है। आप तमाम दर्शकों के लिए प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह का ये रिपोर्ट। ये आप कोनो गांव में चले जाइए, अगर तालाब के किनारे सीढ़ी बनवाए हैं घाट, तो 1 लाख मारिएगा तो 4 बेर ढहेगा। ये तो स्थिति है। और इस आपके माध्यम से, आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने बेदाग चरित्र को बचाए रखें। आप नए युवक हैं, आप में भविष्य की तमाम संभावनाएं हैं। कॉलेज के बैठक में मैं 1-2 बार आपसे बैठा हूं, आपके बात विचार से मैं प्रभावित रहता था, लेकिन आज तक किसान सम्मान योजना के हजारों आवेदन पड़े हैं आपके पास, उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। और इस तरह से बहुत कठिन समस्याएं हैं। कोरोना के सेंटर पर अधिकृत मैं नहीं था, लेकिन मैं लोगों से पूछता था, निकलने वाले लोगों से पूछता था कि भाई कैसी व्यवस्था थी, तो नाश्ता है तो भोजन गायब, भोजन है तो नाश्ता गायब, भाग जाओ यहाँ से, रहो, कोई मतलब नहीं। सरकार ने क्या दिया? आपने एक बार भी स्पष्ट किया कि आप पत्रकार लोगों को बताया कि हाँ, सरकार प्रति व्यक्ति इतना रकम फिक्स किया है। ये चीजें हैं। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ के मीडिया के भाइयों को कि रूबी देवी बैठी हैं बैरिया में, और उनका जन जागरण मंच है। उसके माध्यम से वो जानना चाहती हैं कि पंचायत की अगर मुखिया है तो हमारा क्या हैसियत है। इस जनतंत्र की कल्पना यहाँ के संविधान लिखने वालों ने नहीं किया था कि इस 21वीं सदी में ये लोग बताएं कि मुखिया पूछे अपने जिलाधिकारी से कि मेरा दायित्व क्या है। दुर्भाग्य है, प्रशासन को जाना चाहिए, पहल करना चाहिए, वहां उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। छठवां दिन है आज, कैसे चलेगी व्यवस्था? 5 प्रखंड का जिला है कलेक्टर साहब, अगर ये नहीं चला पाइएगा तो आपको कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाए भारत का, कैसे आप चला पाइएगा? अरे अपने में कुछ आप युवा हैं, क्षमता रखिए। मैं पेशे से प्रोफेसर हूं, लेकिन हमारे क्लास के विद्यार्थी अगर अनुशासित नहीं, तो मैं उनको कहता हूं खुल कि अनुशासन ही जीवन का महान लक्ष्य होता जी, और बढ़ते हैं। और यही मेरा है, मेरे जो क्रियाकलाप हैं लोगों में विदित है, और इसी आधार पर मैं आना चाहता हूं बेलसंड में कि बेलसंड का विकास करेंगे। मेरी जीवन शैली में पारदर्शिता होगी। लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति जो उनके बीच जिया है, मरा है, उनके सुख दुख में रहा है, कितना वह पाता है और कितना वह ले जाता है और क्या करता है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें कहीं कुछ नहीं होगा ऐसा कि बैठ करके फोन पर कहता कि हेलो, हाँ सीओ साहब दाखिल खारिज है, इसको मेंटेन कर दीजिए। तरियानी प्रखंड आई, 5 प्रखंड के सीओ के ऑफिस में चल जाइए, दाखिल खारिज का 1000 एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। सारा सीआई कमर में पैसा को तो पकड़ा गया चोरवा यहीं तरियानी प्रखंड में, और कै बार ट्रांसफर रुकवा लिया था पिछला कलेक्टर से। नाक के नीचे कुछ हो रहा है, आपको ज्ञान नहीं हो रहा क्या? नीतीश जी कहते कि हम इस राज्य के विकास में हमारी बहुत महत्वपूर्ण, रोज पेपर में आ रहा है, पेपर से विकास करते क्या आप भाई? प्रवासी मजदूर सड़क पर घूम रहा है, लाखों लोग आ गया बिहार, सूद लेने वाला, गिलास पानी पिलाने वाला है क्या कोई? मुजफ्फरपुर स्टेशन पर औरत मर गई। ऐसी चीज व्यवस्था का आलम इस तरह न हो। व्यवस्था है, प्रशासन का काम है कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके, जनता के विश्वास को जीत करके, जनहित में कार्य करके राज्य सरकार को मजबूत बनाए। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैं आपके बीच आया हूं। और बेलसंड विधानसभा प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह फर्श से अर्श तक की बात उन्होंने कही, और कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर के जो
गरीबों में जिस प्रकार के प्रवासी मजदूरों में दुख व्यक्त उन्होंने किया, उसको लेकर भी चर्चा उन्होंने किए हैं। और साथ साथ आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अगर मुझ में कोई योग्यता है, मैं उसके काबिल हूँ, मैं उसके पात्र हूँ, लोग मुझे सराहे। आदरणीय पत्रकार जी, मैं आपको जन जागृति मंच के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह मंच बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। आज के दिन में चूंकि वैश्विक महामारी है कोरोना की, तो हमारे मित्रों ने आग्रह किया कि प्रबुद्धता के हिसाब से आप एक मंच का निर्माण और गठन करिए जो मानवता की सेवा हो सके। हमारा प्रथम उद्देश्य यही है, लोगों के बीच जाएं, उनसे कहें कि इस महामारी से, चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास पढ़ाता भी हूँ, और 1920 का स्पेनिश फ्लू का हिस्ट्री जब मैं देख रहा था, जिसमें 5,76,00,000 मतलब लगभग 5 से 11 करोड़ के बीच में संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि उस वक्त लोग मरे थे, उससे भी प्रबल स्थिति है। आज अमेरिका की स्थिति लेटेस्ट मैं अपडेट कर रहा हूं आपको कि अमेरिका में लाखों लोग मर गए हैं। अमेरिका के नागरिक सड़क पर हैं, व्हाइट हाउस के सामने आगजनी हो रही है। तमाम मुल्क के तमाम देशों की यही स्थिति हो रही है। समझ में बात नहीं आ रही, आखिर भारत सरकार के पास सोच क्या है, वो स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। लोगों तक अपने संवाद स्थापित करने में क्या मन की बात से यह बात लोगों तक पहुंच जाएगी? क्या उनके माइक लगा करके ऑटो रिक्शा पर घुमाने से लोग समझ पाएंगे? तो एक कम से कम एक फोरम ऐसा होना चाहिए जो डोर टू डोर कैंपेन करे। क्योंकि शिक्षा का ग्राफ आपके यहाँ सरकारी कागज में जो है जनस्तर तक नहीं है, इसलिए हमने जन जागृति मंच का गठन किया कि प्रथम उद्देश्य महामारी के खिलाफ लड़ना, और दूसरा कि बेलसन विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं तो वहां जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार, मतलब क्या बताएं आपको, फर्श से अर्श। जिस समय ईंटें केवल सोलिंग की थी तो उस समय ईमानदारी था, आज पक्की सड़कें बन गई तो बेईमानी का आलम पराकाष्ठा पर है। इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प किया अपने मित्रों से विचार कर, चूंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल से आता हूं, दल के खिलाफ हमने कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन जब तक मैं अपने को प्रस्तुत नहीं करूंगा तो दल कैसे समझेगी कि आप भी प्रत्याशी के लिए अपने को तैयार पाएं। तो मैंने लोगों के बीच जाकर उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि मैं आपके योग्य हूं, यदि मेरे में पात्रता है, यदि विगत 20 वर्षों में मैंने कुछ किया है यहाँ की जनता के लिए, तो लिहाजन आप नेतृत्व तक अपनी बात रखें और हमको इसका अवसर प्रदान होना चाहिए कि मेरा राजनीतिक जीवन है, आप उठा के देख सकते हैं। मैं आपसे भी और तमाम लोगों से अपरिचित नहीं हूँ। जिले का बच्चा बच्चा हमारे वक्त का लोग जानता हमको कि मेरा क्या चरित्र है, क्या स्वभाव है, कौन सा हमने 5 कट्ठा जमीन से 10 कट्ठा सीतामढ़ी में बना लिया और मुजफ्फरपुर में बना लिया। 25 लाख की गाड़ी पर चलते देहरादून में होटल खोले। कौन हमने विकास किया है अपना? एक जो हमारा तनख्वाह मिलता है उन माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने परिवार का प्रतिपाल करना, और जनहित में जो थोड़ा बहुत बच जाए, राष्ट्र हित में जो थोड़ा बहुत बच जाए, उसके हिसाब से काम करना, यही मेरी नैतिकता और यही मेरी पूंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू फैक्ट न्यूज।